तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 का मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटीज। ठीक है, तो कल के लेक्चर नंबर 1 में हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जो किस पे बेस्ड था, तो कन्वर्स एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 6 और 8 और 9 को कल हमने अपने लेक्चर में कवर किया था। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 जो है, तो लेक्चर नंबर 2 में पहले तो हम लोग कुछ थ्योरम को समझेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जितने दिए हुए हैं उनको हम लोग आज सॉल्व करते हैं। तो अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग समझने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी भी कहते हैं, प्यार से इसको बीपीटी भी बोल सकते हैं, लेकिन बीपीटी बस शॉर्ट फॉर्म नाम दिया गया। हम लिखेंगे तो बीपीटी नहीं, उसको पूरा ही लिखना है, क्या, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसमें हमको समझना क्या है, इसको पढ़ने से बेटर हम लोग इसको पहले शॉर्टली इजीली समझ लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो हमको क्या कह रहा है। तो देखो, मान लो हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी सी। तो इस ट्राइंगल में एक लाइन है, क्या नाम है उस लाइन का, लाइन एल। वो लाइन एल किसके पैरेलल है, तो साइड बीसी के पैरेलल है। तो क्या समझना है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी में एक लाइन एल है जो पैरेलल है बीसी के, और ये लाइन एल क्या कर रहा है, साइड ए बी और ए सी को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या समझना है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, लाइन एल उस ट्राइंगल के बीच से गुजर रहा है, और वो लाइन एल पैरेलल है किसके, तो बीसी के, बीसी के पैरेलल है, और वो लाइन ट्राइंगल के दो साइड्स को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो इसको देखो कैसे हम लोग बोलेंगे, लाइन एल इज पैरेलल टू साइड बीसी, लाइन एल पैरेलल टू साइड बीसी एंड कट्स साइड एसी, और क्या कर रहा है, कट कर रहा है किसको, साइड एसी और एबी को, कट साइड एबी एंड एसी एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब दो डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है, और वो पॉइंट का नाम क्या है, तो पॉइंट एल एंड पॉइंट एम। तो देख सकते हो आप लोग पॉइंट एल और पॉइंट एम। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, तो देखो ये जो लाइन है, ये लाइन डिवाइड कर रहा है साइड को सेम प्रोपोर्शन में। सेम प्रोपोर्शन में मतलब ए एल इज अपॉन एल बी इक्वल्स टू हो जाएगा ए एम अपॉन एम सी। देखो ए एल अपॉन एल बी इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन एम सी। तो अब स्टेटमेंट को देखते हैं क्या लिखा है थ्योरम में, इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, लाइन है ट्राइंगल के किसी एक साइड को पैरेलल हो जा रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट द रिमेनिंग टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो एक साइड को तो वो लाइन पैरेलल हो गया, और जो रिमेनिंग दो साइड्स है उनको दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है। देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन सेम प्रोपोर्शन। तो जो लाइन है ना वो क्या कर रहा है, साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है। सेम प्रोपोर्शन मतलब देखो एक बार फिर से समझ लो, तो ये ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये ट्राइंगल से के बीचों बीच एक लाइन गुजर रही है, लाइन एल। अब ये लाइन एल क्या कर रही है, ये तो पहले ट्राइंगल के एक साइड को पैरेलल हो गई, ठीक है, तो वो साइड कौन सा है, मान लो बीसी को पैरेलल हो गया। अब बीसी को पैरेलल होने के बाद वो क्या कर रहा है, रिमेनिंग जो दो साइड है ट्राइंगल का, ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं ना, तो रिमेनिंग दो साइड को वो दो डिफरेंट पॉइंट पे ऐसे कट कर रहा है कि वो जो साइड है वो सेम हो जा रहे हैं, जो साइड के प्रोपोर्शंस है वो सेम हो जा रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए एल अपॉन एल बी इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन एम सी। तो ए एल अपॉन एल बी इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन एम सी। तो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हमको इतना ही समझना था। तो ये हो जाएगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो जब आपको क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि कोई लाइन एल है पैरेलल ऑफ साइड बीसी के,
और वो साइड AC और AB को कट कर रहा है पॉइंट L और M पे, तो आप इस तरह से लिखोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसका कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आपको ये दे दिया रहेगा और आपको प्रूफ क्या करना है, तो लाइन L पैरेलल है साइड BC के, जैसे हमने ABT वाले पे किया था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में। ठीक है, तो ये भी उसी तरह से है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, उसमें क्या हो रहा था, एंगल बाइसेक्ट हो रहे थे, ट्राइंगल आपस में बाइसेक्ट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, साइड्स बाइसेक्ट हो जा रहा है। तो आपको बस इतना ही समझना क्या है कि जब लाइन पैरेलल दिया रहेगा तो हमें क्या प्रूफ करना है कि साइड्स इक्वल है, तो ये हो जाएगा हमारा BPT। और जब साइड्स दिया रहेगा इक्वल है तो आपको क्या प्रूफ करना है कि लाइन जो गुजर रहा है उस ट्राइंगल के बीचों बीच वो क्या है, पैरेलल है किसी एक साइड के। तो ये हो जाएगा कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा BPT और कन्वर्स BPT में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व करना है, उसके बाद हम अपने प्रैक्टिस सेट पे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखो BPT से रिलेटेड एक क्वेश्चन है सॉल्व्ड एग्जाम्पल में, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, इन ट्राइंगल ABC, हमारे पास ट्राइंगल ABC है और दिया क्या है, गिवन है DE पैरेलल है BC के, तो ये गिवन है। फिर उसमें दिया है कि DB जो है वो कितना है 5.4, DB कितना है 5.4, तो यहाँ पे DB है 5.4। AD दिया है हमको 1.8, AD दिया है 1.8। फिर EC दिया है 7.2, EC दिया है 7.2 और फाइंड क्या करना है, AE की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे किस तरह दिया है, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में DE इज पैरेलल टू BC, तो ये हमको दे दिया है DE पैरेलल है BC के, तो हमको क्या लिखना है, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन BC। ये कैसे हुआ, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अभी जस्ट हमने समझा कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है, ट्राइंगल में अगर लाइन जो पैरेलल है किसी साइड के तो वो रिमेनिंग दो साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे उसका प्रूफ है, तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आपको BPT नहीं लिखना है, ठीक है, हमेशा फुल फॉर्म ही लिखना इसका जो होता है। अगर आप सोचोगे कि BPT लिख देंगे टीचर समझ जाएगी, तो टीचर भले ही समझेगी लेकिन मार्क्स नहीं देगी, इसीलिए पूरा उसका नाम लिखना। फिर देखो जितने भी वैल्यूज है वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो AD कितना था 1.8, DB था हमारा 5.4, AE हमको फाइंड करना है और EC कितना है 7.2। ठीक है, तो AE फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, 7.2 को यहाँ भेज दो तो ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो ये वाला स्टेप अगर आप नहीं भी करोगे ना तो भी चलेगा। ठीक है, ये ऐसे ही दे दिया है, आप डायरेक्ट ये वाले स्टेप को करना, ये नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो देखो AE दिया है 18 इंटू 7.2 अपॉन 54। अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना आया हमारा 2.4। ठीक है, तो AE की वैल्यू कितनी आई 2.4 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड हुआ कैसे। तो देखो, तो इसमें देखो अगर आप चाहो तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इसके साथ डिवाइड करो। अगर आपको ऐसा आता है, इजी लगता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। वरना एक अच्छा तरीका क्या होता है, देखो 1.8 पॉइंट में है, ठीक है, उसको हटाने के लिए 18 आप लिख सकते हो। तो जब आप ऊपर 18 करोगे ना तो नीचे 10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हट गया। फिर उसके बाद 7.2 है तो 72 लिख दो और फिर नीचे 10 लिख दो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 5.4। अब पॉइंट को हटाने के लिए 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे करोगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5.4 नहीं, ये सिर्फ होगा 54। ठीक है, एक मिनट, ये 54 हो गया, पॉइंट हटा तो ऊपर भी क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई। देखा ऊपर वाला, हालांकि आपको
समझाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी ठीक है। तो यहाँ देखो, ऊपर से हमने एक पॉइंट हटाया तो नीचे 10 बढ़ गया, फिर ऊपर से एक पॉइंट हटाया तो नीचे 10 बढ़ा, और नीचे से हमने पॉइंट हटाया तो ऊपर एक 10 बढ़ गया। तो ये होता है जो सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है। फिर देखो, एक 10 से एक 10 कट गया, फिर उसके बाद अगर इसको आप करोगे तो ये जाएगा 6 9 जा और ये 6 3 जा, फिर उसके बाद ये जाएगा 9 1 जा और ये 9 8 जा 72, ठीक है। फिर दोनों को ये करो तो 8 3 जा कितना होता है 24 अपॉन 10। अब जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.4। ये आया हमारा आंसर। तो वही हमको यहाँ पे मिला था 2.4। हालांकि ये हमको करने की जरूरत नहीं थी, बट एक समझाने के लिए मैंने कर दिया, ठीक है। अगर आप चाहते तो दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर 54 से डिवाइड कर दो, ऐसा भी आप कर सकते हो, या फिर ये वाला स्टेप भी आप फॉलो कर सकते हो। ऊपर वाले टर्म से जब आप पॉइंट हटाते हो ना तो नीचे 10 मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे 2 बार पॉइंट हमने हटाया तो यहाँ पे 2 बार क्या हुआ 10 मल्टीप्लाई हो गया। फिर नीचे वाले टर्म से हमने पॉइंट हटाया तो नीचे जब पॉइंट आप हटाते हो तो ऊपर 10 मल्टीप्लाई हो जाता है। ये छोटा सा ट्रिक है, इसको याद रखना ताकि आप इजीली सॉल्व कर सको। अगर नहीं समझ में आएगा तो वही एक तरीका होता है, क्या पहले पूरा उसको मल्टीप्लाई करो फिर नीचे वाले टर्म से डिवाइड करो, आंसर तो आपको वैसे भी आना ही है। तो ये हमको मिला 2.4। तो इसी तरह से हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो ये उतना कुछ हार्ड नहीं है, इजी है, ठीक है। तो देख लेते हैं 1.2 को। तो अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखो, इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल है PQR, ठीक है। तो हमें PM की वैल्यू दी है कितना, तो 15, और PQ की वैल्यू दी है हमको 25। तो यहाँ पे देखो कैसा है, PM की वैल्यू दी है 15 और PQ की वैल्यू दी है 25। फिर यहाँ पे PR की वैल्यू दी है 20 और NR की वैल्यू दी है 8। तो हमें यहाँ क्या करना है, इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR में सारे वैल्यूज दिए हुए हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है, स्टेट वेदर लाइन NM, जो लाइन NM है वो पैरेलल है किसके, तो साइड RQ के। तो ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ऐसा हमको कब करना रहता है, कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में, कि हमको ये बता दिया है कि साइड्स हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, साइड्स को पहले इक्वल प्रूफ करेंगे। अगर लाइन जो है वो पैरेलल कब आएगा, तो जितने भी ये साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल हुए तो इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, देखो हमें PN अपॉन NR चाहिए। तो PN की वैल्यू तो हमको दी नहीं है, लेकिन हमको किसकी वैल्यू दी है, PR की वैल्यू। तो इसको यूज करके आप PN की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना मिड पॉइंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को, कि PR बराबर क्या होता है, तो PN प्लस NR। तो PN हमको फाइंड करना है, PR हमको दिया है कितना, तो 20। PN को फाइंड करोगे और NR कितना है 8। तो PN को कैसे फाइंड करोगे, 8 को यहाँ कर दो तो PN कितना मिलेगा हमको, तो 12। 20 में से 8 गया तो हमको मिल गया PN कितना 12 और NR कितना है हमारा 8। तो अब इसको अगर हम डिवाइड करें किससे, 4 से, तो 4 2 जा 4 3 जा, तो ये हमको मिला क्या, PN अपॉन NR की वैल्यू। तो ये तो हमको मिल गया, एक साइड का हमको मिल गया PN अपॉन NR। तो PN हमको कितना मिला, तो ये मिला हमको 12। अब दूसरा वाला देखो, हमको PQ की वैल्यू दी है और PM की वैल्यू दी है। MQ की कैसे आप फाइंड करो, जैसे अभी हमने किया, PQ हमको दिया हुआ है और PQ कितना होता है, तो PM प्लस MQ।
तो पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू दिया है 25, एम क्यू दिया है 15 और एम क्यू हमको फाइंड करना है, पी एम दिया है 15। ठीक है, तो अब क्या करोगे, एम क्यू बराबर कैसे 25 और ये 15 इधर गया तो माइनस हो गया, तो कितना बचेगा, 25 में से 15 गया तो ये बचेगा 10। तो एम क्यू की वैल्यू भी मिल गई हमको कितना, 10। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पी एम अपॉन एम क्यू। तो पी एम कितना था 15 और एम क्यू कितना था 10। अब इसको 5 से डिवाइड करो तो 5 2 जा 5 3 जा, तो ये भी हमको मिल गया 3/2। तो हमने क्या देखा कि देखो पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। दोनों 3/2 मिला ना, दोनों इक्वल है। तो जब दोनों इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि लाइन एन एम इज पैरेलल टू लाइन आर क्यू, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं ना। तो कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम इस तरह से प्रूफ कर दिए कि एन एम पैरेलल है किसके, आर क्यू के। तो ये हमने रफ किया है। अब इसको अच्छे से फेयर में सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको ट्राइंगल दिया है क्या, पी क्यू आर। यहाँ पे सबकी वैल्यूज गिवन है, तो गिवन इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी एम दिया है 15, पी क्यू दिया है 25, पी आर दिया है 20 और एन आर दिया है हमको 8। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जो वैल्यूज हमको नहीं दिए वो रिमूव करेंगे। तो पी आर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एन प्लस एन आर। ठीक है, तो मिड पॉइंट थियरम नहीं है, मतलब एक तरह से मिड पॉइंट थियोरी जो है P डैश एन डैश आर, इसका क्या मतलब है कि N जो है वो क्या है, लाइन PR का मिड पॉइंट है। तो PR की वैल्यू हमको दी है 20, PN की वैल्यू हमको रिमूव करनी है, NR की वैल्यू दी है हमको 8। ठीक है, तो 8 यहाँ पॉजिटिव में, यहाँ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो PN की वैल्यू 20 माइनस 8 कितना होता है, तो 12 मिल गया हमको। अब देखते हैं PQ वाला। तो PQ भी हमें वही करना है, PQ सेगमेंट PQ में M जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे भी वो थियोरी यूज करेंगे। तो PQ की वैल्यू हमको कैसे मिलेगी, PM प्लस MQ। ठीक है, तो PM हमको दिया है कितना 25, PQ दिया है 25, PM हमको दिया है 15 और MQ हमको रिमूव करना है। तो 15 यहाँ पॉजिटिव में, यहाँ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 25 माइनस 15 हमको क्या मिल गया, एम क्यू इज इक्वल्स टू 10। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमको ट्राइंगल्स दिए हुए थे तो उनको हम लोग अरेंज करेंगे। तो देखो अब हम क्या लिख सकते हैं कि पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एन आर कितना है 12/8। तो यहाँ देखो पी एन अपॉन एन आर, तो पी एन अपॉन एन आर कितना है 12/8। 4 से डिवाइड करो तो 4 2 जा एंड 4 3 जा, तो इसकी वैल्यू हमको क्या मिल गई 3/2। फिर उसी तरह दूसरा वाला लाइन सेगमेंट को प्रोपोर्शन करो तो पी एम अपॉन एम क्यू। ठीक है, ये हमको दिया था पी एन आर और पी एम क्यू। तो ये क्या मिला हमको, पी क्यू अपॉन एम क्यू, पी एम अपॉन एम क्यू सॉरी। तो PM की वैल्यू क्या है 15 और MQ की वैल्यू क्या है 10। अब इसको आप डिवाइड करोगे किससे, 5 से, तो 5 3 जा एंड 5 2 जा, तो ये भी हमको कितना मिल गया 3/2। तो 1 और 2 को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि दोनों की वैल्यू इक्वल है। और जब वैल्यू इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि PN अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, तो जब ये साइड्स आपस में इक्वल हो गए तो हम लोग बोल सकते हैं कि लाइन NM जो है पैरेलल है किसके, साइड RQ के। तो ये कैसा है, कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स क्यों, क्योंकि साइड्स इक्वल हैं तब जाके हमने प्रूफ किया कि लाइन पैरेलल है। वही अगर हमको दिया रहता कि लाइन पैरेलल है, आप साइड को प्रूफ करो कि इक्वल है या नहीं, तो ये क्या हो जाता, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। लेकिन यहाँ उसका उल्टा हो गया, यहाँ बोला है कि साइड इक्वल है, अब आप प्रूफ करो कि लाइन पैरेलल है या नहीं। तो साइड इक्वल था, हमने क्या कर दिया, लाइन को पैरेलल प्रूफ कर दिया। तो ये हो जाएगा कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी
थियरम। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2, हमने सॉल्व करके देख लिया कैसे करना है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप लोग भी अपने नोटबुक में सॉल्व करके देख लो और ट्राई करो कि कैसे आएगा, ठीक है। तो एक बार अच्छे से देख लो पूरा सॉल्यूशन किस तरह से किया है, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कल देख लिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिया है, मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन, प्रूव दैट AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। तो यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमको कोई वैल्यूज तो दी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, हमको एंगल दिया है। लेकिन आप यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे तो ये देखो APQ और ABC, APQ और ABC, तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड 8th में। कौन सा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट F बन रहा है ना, उल्टा F। तो ये वाला एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री। तो हमने पढ़ा था कि करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम में जब जो एंगल्स हैं वो सेम होते हैं तो क्या हो जाते हैं, लाइंस आपस में पैरेलल होते हैं। ये हमने पढ़ा था ना कि करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट में जब एंगल्स इक्वल होते हैं आपस में तो जो लाइंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि PQ किसके पैरेलल हो गया है, BC के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट हमको मिल रहा है, उल्टा F बन रहा है, और जो एंगल्स हैं वो क्या है, इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एंगल में हमने क्या पढ़ा था कि जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होने चाहिए। तो जब कॉन्ग्रुएंट है एंगल्स तो हम लोग बोल सकते हैं कि द लाइंस दैट आर पासिंग थ्रू द साइड्स आर व्हाट, पैरेलल टू ईच अदर। ये आप लोग को याद होगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल में हमें क्या पता था कि जो एंगल्स होते हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और एक बार एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो लाइंस हैं वो आपस में क्या हो गए, पैरेलल। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि PQ पैरेलल है किसके, BC के। अब जब PQ BC के पैरेलल है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि AP अपॉन PB विल बी इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। तो कैसे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम से। BPT के बारे में हमने पढ़ा था ना कि जब लाइंस पैरेलल होते हैं तो रिमेनिंग 2 साइड्स क्या हो जाते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखो यहाँ हमारा ट्राइंगल क्या दिया था, ABC। ट्राइंगल ABC में गिवन क्या है, तो APQ कितना है, 60, एंड ABC भी कितना है, 60। प्रूफ क्या करना है हमको, AP अपॉन PB। क्या, AP अपॉन PB इक्वल्स टू है किसके, तो AQ अपॉन QC के। यह हमको प्रूफ करना है। तो अब देखो इधर, हैंस मेजर ऑफ एंगल, M मतलब मेजर, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल APQ क्या है, मेजर ऑफ एंगल APQ इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल ABC। मेजर ऑफ एंगल ABC तो 60 है, और ये क्या है, गिवन है, दोनों 60 है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं कि एंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। ये हम लोग लिख सकते हैं ना, एंगल ABQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। Therefore लाइन PQ इज पैरेलल टू साइड BC। लाइन PQ किसके पैरेलल है, तो साइड BC के। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट कैसे, तो यहाँ पे देखो F बन रहा है, उल्टा F बन रहा है, और हमने पढ़ा था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स में जो एंगल्स होते हैं ना F के, F देखो इस तरह F बनता है, तो इसके ये एंगल्स हैं, ये आपस में क्या होते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल होते हैं, और जब इक्वल होते हैं तो ये जो लाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में पैरेलल हो जाते हैं। तो यही वाला टेस्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया था, तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ये थोड़ा 8th स्टैंडर्ड का कुछ कॉन्सेप्ट इसमें आ गया, ठीक है। तो PQ इज पैरेलल टू BC।
तो जब एक बार हमने देख लिया कि पी क्यू पैरेलल हो गया बी सी के, तो इन ट्राइंगल ए बी सी ए पी अपॉन पी बी विल बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। कैसे? तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम हमारा हमने अभी जस्ट स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ट्राइंगल में जब कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल हो जाता है तो वो रिमेनिंग टू साइड्स को क्या करता है, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देता है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देता है। तो दिस इज अवर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। तो हमको प्रूफ करना था, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ। तो इतना मेहनत करने के बाद आपने प्रूफ किया तो लास्ट में आपको ये लिखना तो बनता ही है। तो जितना भी था देखो, मेन हमारा क्या था, ये इसके बेसिस पे हमने अपना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम को प्रूफ किया। तो ये आपको समझ में आया होगा कैसे करना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लो और कॉपी कर लो अपने नोटबुक में किस तरह से ये सॉल्व किया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, इन अ फिगर 1.44, ये हमारा फिगर दिया हुआ है, x इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। x क्या है, x एक कोई पॉइंट है ट्राइंगल के इंटीरियर में। पॉइंट x इज जॉइंट टू वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। तो पॉइंट x सारे वर्टाइसेस से जॉइंट हुआ है ट्राइंगल के। सेगमेंट पी क्यू क्या है, पैरेलल टू सेगमेंट डी ई। तो हमको ये सब दिया हुआ है, सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू सेगमेंट डी ई। फिर दिया है सेगमेंट क्यू आर। तो क्यू आर किधर है, ये अपना क्यू आर है, क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स टू प्रूफ दैट। तो देखो ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, पी आर भी पैरेलल है किसके, डी एफ के। तो ये हमको प्रूफ करना है कि पी आर इज पैरेलल टू डी एफ। तो यहाँ पे हमको कुछ करना नहीं है, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है तो वो ब्लैंक्स को भरना है हमको। तो देख लेते हैं इसको। देखो, इन ट्राइंगल एक्स डी ई, तो एक्स डी ई क्या है, इस तरह से बना लेते हैं एक्स डी ई, और लाइन कौन सी जा रही है, तो पी क्यू एक्स डी ई, ये हमारा फर्स्ट ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल एक्स डी ई पी क्यू इज पैरेलल टू डी एफ, डी ई सॉरी, ठीक है, पी क्यू इज पैरेलल टू डी ई। तो बॉक्स में क्या आएगा, तो हमने देखा इन ट्राइंगल एक्स डी ई पी क्यू पैरेलल है डी ई के, तो ये हमें गिवन था। तो जब ये पैरेलल हो जाएगा, मतलब कि पी क्यू पैरेलल हो जाएगा डी ई के, तो हमको जो साइड्स मिलेंगे वो किस तरह मिलेंगे, तो एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। तो ये क्या था, हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, ठीक है। अब देखो आगे, इन ट्राइंगल एक्स ई एफ, तो एक्स ई एफ किधर है, एक्स ई एफ, ये हमारा ट्राइंगल है। तो इसको भी देखते हैं, इन ट्राइंगल एक्स ई एफ, तो ये हमारा ट्राइंगल है एक्स ई एफ, और इसमें क्या है, क्यू आर जो है वो पैरेलल है, क्यू आर पैरेलल है किसके, ई एफ के। तो ट्राइंगल एक्स ई एफ में क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ, तो हमारे साइड्स कैसे होंगे, तो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन आर एफ। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन आर एफ। तो इस तरह से हमको अपने साइड्स मिलेंगे। तो ये भी किस तरह से, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम से। तो ये इतना समझा होगा कि जब एक्स डी ई पैरेलल है, एक्स डी ई ट्राइंगल में पी क्यू पैरेलल है डी ई के, तो हमको साइड्स कैसे मिले, तो एक्स पी अपॉन डी पी इज इक्वल्स टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। फिर हमें दिया है कि ट्राइंगल एक्स क्यू एक्स ई एफ है, उसमें क्यू आर पैरेलल है ई एफ के। तो जब क्यू आर ई एफ के पैरेलल होगा तो साइड प्रोपोर्शनल कैसे होंगे, तो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन आर एफ। तो ये भी कैसे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। अब 1 और 2 से हमने क्या देखा,
तो देखो इधर जब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई और यहाँ पे क्या है एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, तो दोनों में ये इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या कि एक्स पी अपॉन डी पी इज इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन आर एफ, दोनों में ये इक्वल है। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में है वो इधर राइट साइड में दिया है, तो दोनों सेम है। तो जब ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 हमको क्या मिलता है, तो 1 and 2 से हमको मिलता है कि एक्स पी, दूसरे पेन से लिखते हैं, एक्स पी अपॉन डी पी विल बी इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन आर एफ। ये हमको किससे मिला, फ्रॉम 1 and 2। तो ये आप लोगों को समझा कैसे हम लोगों को मिला। तो ये एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इसमें भी है और एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इसमें भी है, दोनों में कॉमन है। तो दोनों जब इक्वल है तो ये वाले टर्म्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। तो वही हमने यहाँ पे लिखा एक्स पी अपॉन डी पी इज इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन आर एफ। तो फ्रॉम 1 and 2, अब जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये हमारे किस ट्राइंगल में है, तो ये देखो क्या दिया है एक्स पी अपॉन डी पी, तो एक्स पी अपॉन डी पी किसके इक्वल है, तो एक्स आर अपॉन आर एफ के। तो इसको देख दो, ये हमारा इस तरह से दिया है, ठीक है। तो एक्स पी डी एक्स आर एफ, तो यहाँ हम लोग क्या समझ रहे हैं कि एक्स पी अपॉन डी पी इक्वल्स टू है एक्स आर अपॉन आर एफ के। तो ये कब इक्वल होते हैं, जब ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, तो इस सेगमेंट के। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि पी आर जो है वो किसके पैरेलल है, तो डी एफ के, ठीक है। तो ये हमारा कैसे होता है, कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम से। तो कन्वर्स समझा आप लोगों को। तो कन्वर्स में क्या होता है, जब साइड्स को हम लोग इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो जो लाइंस हैं और जो सेगमेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। तो यही हमारा कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम बोलता है कि जब आप साइड्स को इक्वल प्रूफ कर देते हो तो लाइन क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने कर लिया। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं था, फिलिंग द ब्लैंक्स ही था। तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा इजी भी होते हैं, तो इसको एक बार देख लो अच्छे से। और जो थियरम्स है, प्रॉपर्टीज़ है, उनको आप लोग और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। फिर अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें रे BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ABC को और रे CE बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ABC से या ACB से, ठीक है। इफ सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC देन प्रूव दैट ED इज पैरेलल टू BC। तो हमें क्या दिया है, जैसे हमें बोला है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का नाम क्या है, तो AB और C। एंगल B से एक बाइसेक्टर निकल रहा है, उस बाइसेक्टर का नाम क्या है, BD। और एंगल C से एक बाइसेक्टर निकल रहा है तो वो क्या बन रहा है, रे CE, ठीक है। और हमें क्या बताना है कि जो ED है वो किसके पैरेलल है, तो BC के। और हमें ये भी गिवन है, गिवन क्या है कि AB है वो किसके इक्वल है, AC के। AB किसके इक्वल है, AC के। अब आप प्रूफ क्या करोगे, तो प्रूफ करना है कि ED जो है वो BC के पैरेलल है। तो पहला कंडीशन अगर आप देखोगे तो हमें क्या बोला था कि BD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ABC को। तो सिर्फ इसको अगर आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, कुछ इस तरह से ABC। और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो बाइसेक्टर है वो ऑपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और रिमेनिंग साइड के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, AB अपॉन AC, AC नहीं BC, ठीक है, क्योंकि AB है और BC है। तो AB अपॉन BC
इज इक्वल्स टू AD अपॉन DC। तो ये हम लोग लिख सकते हैं कैसे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। ठीक है, अब दूसरा हमको क्या दिया है कि देखो, दूसरा पहला तो हमने देख लिया, अब दूसरा था AB और C। तो C से एक बाइसेक्टर निकल रहा है E, तो ये भी क्या करेगा, अपने ऑपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा रिमेनिंग दोनों साइड के रिमेनिंग रेशियो से। तो इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो AC अपॉन AC बोल दो या CA लिख लो। ठीक है, CA अपॉन CB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB। तो ये भी हमारा कैसे हुआ, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, अब इन दोनों को देखो, इसमें देखो और इसको देखो। हमको एक चीज़ ऊपर दिया था, गिवन क्या था कि AB जो है वो इक्वल है किसके, AC के। ठीक है, AB इक्वल है AC के। तो यहाँ देखो, यहाँ हमको AB दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है CA। तो इसको आप लिख सकते हो CA या फिर AC भी लिख सकते हो, अपॉन BC लिख सकते हो। ठीक है, वर्ड्स को इज इक्वल्स टू AE अपॉन BE, इस तरह भी आप लिख ही सकते हो ना। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना नाम में कि ऐसा लिख दिया है। ठीक है, तो अब देखो, जब आप दोनों को कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो। ठीक है, तो ऊपर वाला टर्म देखो, नीचे वाला टर्म BC इधर भी है, BC इधर भी है। ऊपर वाला टर्म इधर क्या है, AC, और यहाँ पे क्या है, AB। तो हमको गिवन क्या है, AB इज इक्वल्स टू AC ऐसा दिया है। तो यहाँ AC की जगह मैं AB लिख सकती हूँ। AC की जगह अगर मैं ऐसा लिख दूँ कि AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू AE अपॉन BE, ये लिख सकते हैं ना। तो क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको गिवन था, यहाँ पे हमारा AC था, तो मैंने AC की जगह पे क्या लिख दिया, AB, क्योंकि ऊपर हमको गिवन था कि AB किसके बराबर है, AC के। अब आप किसको कंपेयर करोगे, अब इसको और इसको कंपेयर करो। तो आपको क्या दिख रहा है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड हमारा क्या होगा, तो राइट हैंड साइड हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AE अपॉन BE। ये लिख सकते हो या नहीं, आप लिख सकते हो। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ हमको क्या दिख रहा है, देखो AD अपॉन DC, क्या दिया था, AD अपॉन DC किसके बराबर है, AE अपॉन BE के। तो देखो इधर AD अपॉन DC बराबर है AE अपॉन EB के। तो जब हमको मिल गया कि साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं ना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से कि एंगल ED किसके बराबर है, तो पैरेलल है तो एंगल BC के। जब साइड्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, साइड AE और EB इक्वल्स टू किसके हो गया, AD अपॉन DC के। तो जब इस तरह से हमको मिला तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि लाइन ED पैरेलल है लाइन BC के। तो यही तो हमको प्रूफ करना था। तो इस तरह से आप कर सकते थे और कर सकते हो। तो देखते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ गिवन क्या है हमको, रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, और क्या दिया हुआ है, रे CE बाइसेक्ट एंगल ACB, और फिर दिया था कि सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BC। ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि इसके वजह से क्या हो रहा है, हमारा पूरा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने किसको देखा, ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में हमने देखा कि B से D बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, BD जो है वो बाइसेक्टर है, तो इसमें हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज किया। तो हमने क्या देखा कि AB अपॉन BC इक्वल्स टू है किसके, AD अपॉन DC के। तो ये क्या था हमारा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया।
फिर उसके बाद हमने दूसरे वाले टर्म को उठाया जो गिवन था हमको कि सीई जो है बाइसेक्टर है किसका, एंगल एबीसी का। एबीसी नहीं, यहाँ एसीबी आएगा, ठीक है। ये वाला ध्यान से लिखना, यहाँ पे आएगा एसीबी। लिख लेते हैं इसको अच्छे से। यहाँ पे आएगा, ओफो एक मिनट, तो यहाँ आएगा एंगल ए सी बी, ए बी सी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल सी से बाइसेक्टर निकल रहा है, तो एंगल ए सी बी। तो जब एंगल ए सी बी हमने देखा, ए सी बी, यहाँ से बाइसेक्टर निकला क्या, रे सी ई, तो क्या हो गया, ए सी अपॉन सी बी इज इक्वल्स टू किसके हो गया, ए ई अपॉन ई बी। तो यही हमने यहाँ पे लिखा, एंगल सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई बी। लेकिन हमको गिवन क्या था, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी, ठीक है। तो जब दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ध्यान से देखोगे तो देखो, यहाँ पे बी सी है, यहाँ बी सी है, यहाँ पे भी बी सी है, सी बी का हो या बी सी एक ही बात है, ठीक है। तो नीचे वाले टर्म सेम है, ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है ए बी और यहाँ पे है ए सी, ठीक है, ए बी ए सी। तो ए बी को और ए सी को जब आप कंपेयर करो तो ए सी की जगह पे हम लोग ए बी लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। तो ए सी की जगह पे हम लोग, तो प्रैक्टिस सेट 1.2 के प्रीवियस लेक्चर में हमने एबीटी और सीबीटी मतलब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और कन्वर्स एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आज के लेक्चर में हमने क्या सॉल्व किया, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कौन सा था हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या था, कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे। फिर उसके बाद हमने कौन सा सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 10, ये भी हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या सॉल्व किया, ये एबीटी और इसमें था बीपीटी, इससे हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो अब हमारे पास कौन से क्वेश्चंस बचे हैं, तो अब हमारा बचा है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व किया ना, बीपीटी, ठीक है। तो हमारे पास कितने क्वेश्चंस बचे हैं, 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7, जो हमारा एक अलग थ्योरम पे बेस्ड है। तो इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चंस को कवर किया, समझा, उनको आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। थैंक यू।